बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाका है रत्ते होतर शरीफ। यहाँ पर हम मौजूद हैं और आप फुटेज में देख रहे हैं कि जो सीडीए की जानिब से बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन किया गया है, और एक अरसे से हम देख रहे हैं कि सीडीए की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन की आड़ में बहुत सारे ऐसे घर गिराए गए हैं जो कि जो मुतासरीन जो थे उनकी वरासती वो ज़मीन पर तामीर किए गए थे। और इसी तरह का ये एक वाक़या जो है ये इस्लामाबाद में पेश है, जहाँ पर पुलिस और ज़िले की इंतज़ामिया और उसके साथ सीडीए के जो अफसरान हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन किया है। और इस इलाके का जो नुमायाँ जो घर था, जो कि सादात फैमिली से उनका ताल्लुक है और बड़े पैमाने पर उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी है। और उसके साथ मुरीदीन जो है, उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और उनका घर जो है वो गिराया गया है। और ये मुतासरा जो ख़ानदान है, इनका ताल्लुक इस वक्त बरसर इक़्तिदार जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनसे ताल्लुक है। और हमने देखा कि माज़ी में ये साबिक मेयर इस्लामाबाद भी रह चुके हैं, उनके घर को भी इस दफ़ा जो है वो गिरा दिया गया है। पीर आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। गिलानी साहब बताएँ, इस वक्त आपकी जमात जो है वो बरसर इक़्तिदार भी है, लेकिन फिर आपका जो घर है वो गिरा दिया गया तजावुज़ात की आड़ में, क्या हक़ाइक़ है इसके? जी, मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूँ और ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि देखें, अगर मेरे साथ ये काम हुआ है या मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो एक आम इंसान की या एक आम शहरी की क्या सुनाई होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है कि मेरी हुकूमत थी, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मैंने बारहा कोशिश की, अपने जो हमारे नुमाइंदे हैं, डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, फिर उनके थ्रू हमने काफ़ी कोशिश की कि अपनी आवाज़ सीनियर लीडरशिप तक पहुँचाई जाए, और उन तक पहुँची भी काफ़ी हवालों से, और भी दोस्तों से राब्ते में थे। लेकिन उसके बावजूद मेरी जमात, मुझे इनसे इंतहाई मायूसी है कि यार, ये कम से कम एक चीज़ मेरिट पे भी नहीं बिठा के पूछ सकते कि यार आप लोग मेरिट के ऊपर तो कम से कम एक चीज़ करते। अगर कोई चीज़ इल्लीगल हो रही है, मैं कहता हूँ कि अगर वो मेरे जैसे शख्स के साथ हो रही है, तो मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि ये एक टारगेटेड काम था। मेरे साथ जो काम किया गया, एक टारगेटेड किया गया। तो इंतहाई ज़्यादती है। मैं तो ये समझूँगा कि हमारी पार्टी की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। तो मुझे ये बताइए, ये जो घर आपका गिराया गया है, ये कब तामीर हुआ था? कितने अरसे से आप यहाँ पर मौजूद हैं? सीडीए की जानिब से कोई नोटिस वगैरह आपको मिला है कि नहीं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये हमारी आबाई ज़मीन है। हमारा पीछे दरबार है, पीर इमाम अली गिलानी रता होतर शरीफ। हम उनकी 8वीं पुश्त हैं, और हमारे उस टाइम से अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम उनकी 8वीं औलाद है, तो ये मोर देन 300 ईयर्स, 300 साल से ज़्यादा हमारा ख़ानदान यहाँ पे आबाद है। एक्विज़िशन के टाइम पे मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स को जिस तरह से भी हुआ, एक्विज़िशन हुई, तो उन्होंने अपने-अपने हिस्से की ज़मीन या जो भी था, उन्होंने अपनी पेमेंटें ले लीं। लेकिन मेरे दादाजी ने, जो मेरे दादा थे, उन्होंने अपने हिस्से की कोई अप्रॉक्सिमेटली 182 कनाल जगह प्लस उस टाइम के 12 कमरे, जो सीडी आज भी खुद लिख के देता है कि जी इनके रिकॉर्ड में मौजूद है। ये इन सारी चीज़ों की मेरे दादाजी ने पेमेंट नहीं ली थी जब ये 60s में इस्लामाबाद एक्वायर हुआ था। तो उसके बाद हम उस अरसे से आज तक, आप कह सकते हैं मोर देन 100 ईयर्स, आप कह सकते हैं कि एक घर पुराना होगा। एक इसके ये 2 घर थे इनफैक्ट। एक मेरे परदादा जी का घर था, जिसमें मेरे छोटे कज़िन्स ने अभी पिछले अरसे में इसको रेनोवेट किया, इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, कुछ हिस्सा इसका जो गिरने वाला था। और जो मेरा घर है, वो मेरे दादाजी ने बनाया था, उसको भी अराउंड आप कह सकते हैं मोर देन 70 ईयर्स हो गए होंगे पाकिस्तान बनने से। एक घर पहले का है और एक बाद का, लेकिन अराउंड 100 साल के अराउंड ये पुराना घर है हमारा। तो मुझे बताइए, जो ऑपरेशन इस वक्त इस्लामाबाद में किया जा रहा है, इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो किस हद तक पूरे हुए हैं? तो किसी जगह पे ऐसा कुछ लग रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन हो रही है, कोई टारगेट किया जा रहा है आपको? क्योंकि इससे पहले हमने इस्लामाबाद में देखा कि मुतासरीन की आप आवाज़ भी बने। तो कोई ऐसा कोई तासुर है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए जी, पहले आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इंसाफ। मैं समझता हूँ कि अगर हमारा इंसाफ की बात की जाए, तो मैंने आज से कुछ टाइम पहले, जब मैंने ज़िक्र किया, मेरे कज़न ने एक घर बनाया साथ में, तो उनको एक नोटिस आया था बीसीएस की तरफ से। हमने उस नोटिस के अगेंस्ट स्टे भी हुआ था कि जनाब, हमारा अपनी जद्दी ज़मीन है, और अगर आपको लगता है कि आप हमें इसकी अप्रूवल देते हैं, तो हम आपको रिकंस्ट्रक्शन की जो फ़ीस बनती है सीडीए की, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। उस हवाले से एक हमें बीसीएस का नोटिस आया था, लेकिन वो आज से कुछ 6-7 माह पहले आया था। वो उसका एक पैरेलल एक मामला कोर्ट में चल रहा था कि जब बीसीएस बज़िद थी और हमें आगे से इसका रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो हमने वो एहतियातन एक स्टे लिया हुआ था। उस स्टे के दौरान, जिसका अभी भी सिविल कोर्ट इस्लामाबाद में ऑलरेडी केस लगा हुआ है, जिसकी अभी भी नेक्स्ट हियरिंग है, आई थिंक मई 21 को अभी नेक्स्ट हियरिंग है उसकी। लास्ट डेट गुजरी, और वो ड्यूरिंग स्टेटस को इन्होंने आके इस तरह से घर खाली कराया। और रीज़न ये नहीं बताया कि आपका वो इशू है, कोई रीज़न ही नहीं बताया। बस सिंपली इन्होंने आके घर खाली कराया और इस तरह से गिराया। इंसाफ तो मैं समझता हूँ कि अगर कानून और इंसाफ की आप बात करते हैं, तो अदालत आलिया के अहकामात, ये सब चीज़ें इन्होंने इस तरह रद्द की कि मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि इनको टोटल इन्होंने एक इल्लीगल ऑपरेशन किया। अगर ये लीगल होता ना, तो ये दिन की रोशनी में होता, किसी ऑफिशियल आवर्स में होता। देखिए, मैं खुद इस्लामाबाद से मेयर मुंतखब मेयर हूँ, रह चुका हूँ।
तो बात ये है कि इनको कोई भी काम करना था, कोई अगर वहाँ से उस घर को सील करना था, तो तब भी कोई तुक नहीं बनती। आज से 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले अराउंड इन्होंने आके, मैं फैमिली के साथ वहाँ रह रहा हूँ, विदाउट एनी नोटिस 40-50 बंदा पुलिस वाले आके गेट पे ठक 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 सारे बाहर आए जी, जिसके मैंने वीडियो क्लिप्स भी लगाए थे अपने सोशल मीडिया पेज पे भी, फेसबुक के। तो उन्होंने वहाँ पे आके नॉक करके हमारी सारी फैमिली को, चले जी आपके पास 15 मिनट का टाइम है, आप लोग बाहर निकले, हमने घर सील करना है। मैंने रीज़न पूछा, उन्होंने कहा जी कोई रीज़न नहीं जी, हम आपको बताते हैं, बताते करते करते उन्होंने घर सील कर दिया। अब नेक्स्ट डे उस कोर्ट में मैं, सिविल कोर्ट जो इस्लामाबाद में मेरा केस लगा हुआ है, वहाँ मैं गया, अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की इनके खिलाफ और साथ ही मेरे घर को डी सील करने का ऑर्डर दिया। मैं जाके जब घर मैंने अपना डी सील कराया, तो साथ ही इंतज़ामिया और पुलिस के लोग पहुँच के बैलफ के साथ लड़ने लग गए कि आपने ये घर क्यों डी सील किया? उन्होंने कहा जी हमें तो मतलब आपके पास अगर कोई लीगल बात है या पुलिस का कोई क्या ताल्लुक है इसके साथ, किसने ये सील किया? उन्होंने कहा जी सीडीए ने। उन्होंने कहा जी सीडीए से हम पैरेलल, दोस्त मोहम्मद वहाँ मौके पे गया, इंस्पेक्टर जिसने सील किया था। एक साथ अब गफ़ूर था, गफ़ूर खान, और इसी तरह वो डीएमए का कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, और वहाँ पे जो डॉक्टर अनम फातिमा, ये जो डिप्टी डीजी है सीडीए की, और इसी तरीके से ये जितने लोग हैं उनको उन्होंने पैरेलल कॉल करके चेक किया मेरे सामने बैलफ ने कि आपका कोई एतराज़ है या आपका कोई मसला, तो बताओ। उन्होंने उन सारों ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने तो सील ही नहीं किया। इट मीन्स कि अगर ये सील ही नहीं सीडीए ने किया तो फिर गिराया किसने है? मैं हैरान हूँ। मेरा एक सवाल है कि अगर सीडीए कहती है कि हमने सील ही नहीं किया, आप बेशक इसको डी सील कर दें, साथ ही 10 मिनट बाद एसपी डॉक्टर रियाज का वहाँ पे पहुँचने का क्या ताल्लुक बनता है, और पूरी फोर्स लेके, प्रिजन वैन लेके वहाँ पे पहुँचने का क्या ताल्लुक बनता है? इट मीन्स कि ये कोई, मैं तो सीधा यही कहूँगा कि ये टारगेटेड मामला है। मेरे साथ इंतहाई ज़्यादती है कि मैं अगर अपने इलाके के लोगों की आवाज़ बनाऊँ, इनके हक की बात की है, तो इन्होंने मिसाल बनाने की कोशिश की है कि अगर इक़्तिदार वाली पार्टी के लोग भी आपके हक में बोलेंगे तो हम उनकी भी नहीं मानेंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो इलीगल ऑपरेशन है इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? देखिए जी, मैं तो इसमें सीधी-सीधी बात ये समझता हूँ कि इसमें ज़िम्मेदार ये एक ट्रायंगल कह लें, डॉक्टर अनम, साहबज़ादा यूसुफ और डॉक्टर एयाज़, ये तीनों बकौल इनके कि हम बैचमेट हैं या कोर्समेट हैं, व्हाट्सएवर। इन लोगों ने एक दूसरे को, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले क्या साराइयाँ थी, इन तीनों के खिलाफ भी आपको पता है ये मामलात और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स लगी हुई थी सारा। इन लोगों ने मिलजुल के, मेरे ख्याल से मिनिस्टर साहब को मिस इन्फॉर्मेशन दी है हमारे हवाले से कि जी ये भी घर पुराना बना हुआ है और उस पे ये काबिज़ीन रह रहे हैं, और पेमेंट लेने के बाद भी अभी तक इन्होंने ये यहाँ पे रह रहे हैं, जबकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर उनकी तरफ से कोई डायरेक्शंस हुई भी होंगी तो यही हुई होंगी कि आप इसे सील करके चेक करें। तो जब सील के बहाने इन्होंने वो सील किया, तो साथ ही हम लोग जब घर आए तो हमें पता लगा जी सुबह 4:30-5 बजे इन्होंने मशीनरी बुलवा के सारे दोनों घर डिमोलिश कर दिए, और प्रॉपर डिमोलिश कर दिए और सामान समेत डिमोलिश किए। आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है। एक आखिरी सवाल है कि इससे पहले हमने देखा कि ऑपरेशन में जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, ऑपरेशन के बाद उन्होंने इस जमात से अपने रास्ते जो है वो जुदा कर लिए हैं। आपके खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन इन्होंने कर दिया है, तो आप भी सोच रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की कश्ती से कि आप भी खुद को अलग कर लें रास्ते जुदा करने का? देखिए जी, अभी बहुत अर्ली है। मैंने इस पे अभी तक अपने अपने ग्रुप के लोगों से किसी से मशवरा नहीं किया। लेकिन मुझे इंतहाई मायूसी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे अपनी जमात से, अपनी लीडरशिप से इंतहाई मायूसी है कि उनका काम बनता था। आज दूसरा दिन है ये वाक़या हुए। उनमें से किसी ने एक दाद रस्सी के लिए सिंपली फ़ोन भी नहीं किया। वो पूछ सकते थे कि यार आप हमारी जमात की तरफ से कितने अहम ओहदे पे रहे हैं। मैं उस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को रिप्रेज़ेंट कर रहा था जिस टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट थी। जिस टाइम पीटीआई गवर्नमेंट थी, मैं अपोज़िशन में हम लोग बैठे हुए थे। उस टाइम अल्लाह की ज़ात ने इज़्ज़त दी और हमने जमात के लिए सीट विन करके दी। तो अगर हम मेरे जैसे बंदे के साथ ये ज़्यादती हो रही है और पूछा तक किसी ने नहीं है जमात में, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत मायूसी है। तो आने वाले वक़्त में मैं अपना को बिल्कुल फ़ैसला करूँगा, जो मुझे लगेगा कि मेरे हक़ में बेहतर है, मैं ज़रूर करूँगा। बहुत शुक्रिया जी। ये पीर आदिल गिलानी साहब थे, जिनका इस्लामाबाद में इस वक्त उनकी रिहाइशगाह जो है वो गिरा दी गई है और उनके बच्चे जो हैं उनको बेघर कर दिया गया है। उस जगह पर भी हम गए हैं, फुटेज भी आप देख सकते हैं कि इनका सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, और इन्होंने बड़ी संजीदगी से ये बात की है कि अब इन्होंने इस पर जो है वो फैसला करना शुरू कर दिया है, सोचना शुरू कर दिया है कि अब ये खुद को इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ये इसी वफाक से मेयर मुंतखब हुए थे, इन्हीं की रिहाइशगाह जो है वो गिरा दी गई है। इन्होंने इस सारी कार्रवाई को जो है वो बताया कि इस हवाले से इंसाफ के तकाज़े जो है वो पूरे नहीं किए गए। अब देखना ये है कि ये जमात अपने इस मुतासरा शख्स को इंसाफ फराहम करेगी, क्या इन सारी चीज़ों का अज़ाला मुमकिन हो सकेगा या नहीं? मज़ीद इस सारी सूरत हाल के हवाले से भी आपको अपने व्लॉग के ज़रिए आगाह करता रहूँगा। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।